इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम परमेश्वर के वचन में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके भूखे हैं, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। जो भी आज आपके मन में है, हमसे बातचीत कीजिए और हमारी जिंदगियों को बदलिए। परमेश्वर, यीशु मसीह, जब आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है तो हम भी बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा आनंद कंप्लीट किया है, आपने हमें तसल्ली दी है, आपने हमें वो हर प्रॉब्लम जो हमारी थी उसके ऊपर जय पाई है। तो हम इस जय के जीवन में उस जय को दिखाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ये बहुत खास समय है। हम लोग अगले संडे प्लान कर रहे हैं कि हम खेलो कूदो क्रिसमस करें, तो जिसमें कि सब खेलेंगे कूदेंगे। बच्चे, आई मीन ऑफ कोर्स बच्चे, अगर आप खेलना कूदना चाहते हैं तो आप भी अपना रजिस्टर करा सकते हैं नाम, और हम देखेंगे हम आपको कैसे एडजस्ट करते हैं। बट एनीवे, इट्स फॉर द किड्स। और ऑल्सो हमारा क्रिसमस है स्माइलिंग क्रिसमस। तो ये स्माइलिंग क्रिसमस क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हमें दूसरों को स्माइल कराना है तो खुदा चाहते हैं मेरे बच्चे भी स्माइल करें। लेकिन अगर हमारी कोई परेशानी है या हमारे घर में कोई दुखी है, हम लोग अक्सर बहुत दुखी हो जाते हैं। और मैंने कुछ सीखा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम लोगों ने अभी, आपने सुना कि हमने एक फाइनेंशियल सेमिनार किया था, और हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें। और हम तरक्की क्यों करें? ताकि हमारे पास इतना हो कि हम दूसरों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करने पाए। जिन लोगों के पास कमी होती है ना, वो दुखी होते हैं और उनके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं। उनको कोई चोट लगी होती है, घर में झगड़े हैं तो वो मुस्कुरा नहीं पाते। तो जो लोग परेशान हैं वो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? जो खुदा के लोग परेशान हैं वो क्या करेंगे? वो कैसे दूसरों की शक्ल पे खुशी लाएंगे? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, ज्यादातर जो मैंने देखा है लोगों का दुख, वो उनकी हेल्थ की वजह से है। लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन वचन बताता है, जब यीशु मसीह क्रूस की ओर जाने वाले थे, क्रूस पे जाने वाले थे, उससे पहले उनको 39 टाइम्स 39 कोड़े मारे गए। और वो कोड़े खाने से आप और मैं चंगे होते हैं। जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम मुस्कुराएंगे, हम बहुत मुस्कुराएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी है लेकिन अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और हमारे रिश्तेदारों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या वो हमें कुछ कह रहे हैं या हम उन्हें कुछ कह रहे हैं, या वो लोग खुश नहीं हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो जहां तक रिश्तों की बात है, परमेश्वर से ये प्रेयर नहीं करनी है हाय ये बदल जाए। हमें परमेश्वर से ये कहना है, हे परमेश्वर मुझे बदल दीजिए। और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जिन लोगों के लिए मैं कई सालों से प्रेयर कर रही थी, हे परमेश्वर इन लोगों को बदल दीजिए, ज्यादातर प्रॉब्लम मुझ में थी, बदलना मुझे था। और मैं ही वो सोत्र थी अपने रिश्ते की खराबी की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी माएँ मुझे आके कहती है, मेरे बच्चे को स्पेशल ट्यूशन में आ रहा है, आप इसे मार सकते हो, आप इसे पीट सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गेम खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्यों आपका बच्चा बहुत ज्यादा फ्री फायर खेल रहा है? क्यों आपका बच्चा बदतमीज है? क्यों आपसे ऐसे बातें कर रहा है? क्योंकि माँ ने अपना जो रोल है सिर्फ माँ तक अदा नहीं करा, उन्होंने गलती करी, उन्होंने उसको टू मच बिगाड़ दिया, अपने सर पे चढ़ा दिया। जब उन्हें समझाया गया, उन्हें कहा नहीं थोड़ा सा और, कोई बात नहीं बच्चा है, थोड़ा सा और वो बेचारा बुढ़ा हो गया। और अभी कई ऐसी माएँ जो 100 साल की, लेकिन उनके बच्चे, हाय मेरा बेचारा बच्चा, और वो कितना ज्यादा तंग कर रहा है मुझे, लेकिन वो उसी की केयर करती रहती हैं, उसी के साथ चलती रहती हैं। और बच्चे बाद में बिगड़ जाते। बच्चे तो बच्चे हैं, अगर आप उन्हें टू मच कुछ दे दोगे तो वो तो बिगड़ जाएंगे। और ज्यादातर माएँ इतना प्यार करती हैं,
उनके बच्चों को जो बड़े हो गए हैं, जो वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, जो गलतियाँ कर रहे हैं, उसका ऑथर उनकी माँ है, क्योंकि उस माँ ने उनको रोका नहीं। तो मैं ये यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जो शुरुआत प्यार से हुई, वो आज बिगड़ गई और फिर सबसे ज़्यादा वो बच्चे किसको काटने को आते हैं? माँ को। क्योंकि माँ और फिर पिता क्या बोलते हैं? तूने बिगाड़ दिया। लेकिन हमें ये शब्द औरतों को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी औरत को ब्लेम करना चाह रही हूँ, उन्हें नहीं पता। उन्हें जब उनके हस्बैंड से प्यार नहीं मिलता, वो अपना प्यार, एक्स्ट्रा प्यार अपने बच्चों में उंडेलती हैं और बाद में वो बच्चे आके प्यार तो आपसे करते क्योंकि उन्हें पता है ये सच्चा प्यार है, लेकिन वो आपको काटने को भी दौड़ते हैं और आप ही की नहीं सुनते, पूरी दुनिया की सुनते हैं और मैं भी इसकी कसूरवार थी। तो अगर हमें रिश्ते ठीक करने हैं, तो हमें उसका दायरा बनाना है। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि आपका जो फ़र्ज़ है अपने बच्चों का, उनकी रक्षा करना, उनको खिलाना-पिलाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, पालना-पोसना, उनका पहला पास्टर बनना और उसके बाद जो गलत है, उसमें हँसना नहीं। अब मेरे कोई जानकार हैं, जब भी वो अपने बच्चे को कुछ गलत करता है वो, उसको डाँटने जाती है, वो हँस भी देती हैं 2 मिनट में। तो बच्चे को पता ही नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है और वो उस बात में बढ़ता चला जा रहा है उनका प्रॉब्लम। और माएँ थोड़ा-सा ज़्यादा लड़कों के साथ करती हैं और उनके लिए ख़ास दया होती है और वो लड़के ज़्यादा गलत काम करते हैं माँ की छत्र-छाया में। और लड़कियों पे थोड़ा-सा दंड रखा जाता है। मैं यहाँ पे मैं फ़र्क नहीं करना चाह रही कि हम लड़कियाँ सारी जाके मम्मी से लड़ाई करें, सॉरी, आपको ऐसा नहीं करना। लेकिन ये प्रॉब्लम मैं लगातार बार-बार एक पैटर्न की तरह देख रही हूँ। तो हमें इस चीज़ को रोकना और रियलाइज़ करना है, हम उस बच्चे के मम्मी-पापा नहीं, गॉड उस बच्चे के मम्मी-पापा हैं और हमें अपना रोल निभाना है जो गॉड ने दिया है। और तब जब हमारा ये रिश्ता शांत हो जाएगा, तो हम बाकी के रिश्ते भी ठीक कर पाएँगे। पति जो हैं, वो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में अपनी पत्नियों को कुछ नहीं समझते, जो गलत है। और बच्चे अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते, जो गलत है। और जब शादी हो जाती है, वो अपनी माँओं को इग्नोर कर देते हैं, जो गलत है। लेकिन माएँ भी कई दफ़ा इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं कि वो हर चीज़ कंट्रोल चाहती हैं और वो भी गलत है। बाइबल तो बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है बाइबल कि जब आपकी शादी होगी, ये गॉड का कमांड है कि जब तुम शादी करो तो लड़कों को बोला गया यू विल लीव योर मदर फादर, माता पिता को छोड़ दो और तुम अपनी पत्नी के साथ चिपक जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो मतलब कभी नहीं सुधर लेनी, लेकिन इसका मतलब है आपकी वाइफ नंबर 1 है। लेकिन मदर्स जो पूरे जुनून में है अपने बेटों के साथ, अपने बेटों का पीछा नहीं छोड़ती और फिर वो जो बेटा है वो गिल्ट में आकर के अपने रिश्तों को खराब कर लेता है। और ये बार-बार देखा गया है और क्योंकि उनको पावर है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करा है जो उन्हें अपने हस्बैंड से नहीं मिला और ये एक रिश्ता है, तो वो अपने बेटों की शादी को जेपरडाइज़ करके खराब कर देती हैं। और मैं ऐसे कितनी सारी शादियाँ जानती हूँ, जहाँ पर माँओं ने अपने बेटों पे ऐसा कंट्रोल करा है कि वो बेटे अपनी वाइफ़्स के साथ 100% नहीं, उनके लिए उनकी माँ उनकी नंबर 1 है और माँ डिसीज़न ले रही है और जो लड़के हैं, वो अपनी वाइफ़ पे ध्यान नहीं दे रहे और ये भी रिश्तों में गलत है। आप एक पत्नी को जो अपना सब कुछ छोड़ के आई है, कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसकी आदर आप ही को तो करना है और हस्बैंड्स को भी सीखना पड़ेगा कि उन्हें अपनी वाइफ़ का आदर करना है, क्योंकि ये कहने को बड़ा नॉर्मल लगता है कि आप अपने पति के घर आ गए हो, लेकिन आसान नहीं होता। बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसा लगता है कि एक घर से उठ के दूसरे घर में तो आए हैं, नहीं। सबसे बड़ी बात है कम्फ़र्ट, जो बेटी अपने घर में कभी भी उठ जाती थी, कभी भी सोती थी, कुछ भी खाती थी, आज उसे 10 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, तो हमें उसका पार्टनर होना चाहिए। और कुछ घरों में मैंने देखा है कि औरतों की मदर इतनी हावी हो जाती हैं, इतना ज़्यादा डर में रहती कि मेरे साथ ये सब हुआ, तो वो अपनी लड़कियों को छोड़ती नहीं और उसके दिमाग में इतनी सारी गलत बातें भर के भेजती है कि शादी डिवोर्स तो शादी से पहले हो जाना चाहिए था। मतलब इस ये हालत है।
इतना बुरा हाल है, लेकिन वो उसको कहती है अगर तेरे साथ हो गया, वैसे हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और जैसी शादी हो जाती है, वो पूरी शादी को कंट्रोल करती है, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, और पूरा इन्वॉल्वमेंट। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को छोड़ के हस्बैंड वाइफ के साथ चिपक जाए, वाइफ हस्बैंड के साथ चिपक जाए, लेकिन बीच में तो माँ चिपकी हुई है, तो वो रिश्ता कैसे चलेगा? माँ कब हटेगी वहां से? और अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो बच्चे अपना रिश्ता खुद बनाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। सारी माएं जो ये सब कर रही हैं, उन्होंने अपने आप को गॉड की जगह दे रखी है उस पति के बीच में और उस पत्नी के बीच में, और वो रिश्ता कैसे चलेगा? और आज हम हिंदुस्तान में इतने सारे डिवोर्सेस देख रहे हैं। जब परिवार में इतने दुख होंगे तो कौन स्माइल करेगा, कौन खुश होगा? और फिर हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को खाने को दौड़ते हैं, और क्योंकि उन्हें इतना बिगाड़ा गया है और सही समय पे मना नहीं करा गया है, और जब वो गलत करते भी हैं और हम डांटते भी हैं तो फिर उनको वही चीज दे देते हैं, और फिर हम कहते हैं पता नहीं ये बच्चे इतने खूंखार क्यों हो रहे हैं। और फिर हमारे पड़ोसी जिनके साथ हमें एक लिमिट में अच्छे से रहना चाहिए, हमें हर पड़ोसी के साथ अच्छा रहना चाहिए, लेकिन हम अपने पड़ोसी से जलन रखते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में चुगलियां करते हैं, और कभी भी हो सकता है कभी अच्छा ना सोचें, हम पहले अपना सोचते हैं। लेकिन बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, ऑफ कोर्स अपने जैसा। और फिर हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी, सारी जिम्मेदारी अगर दादी हैं तो पापा की जिम्मेदारी है, अगर नानी है तो मम्मी की जिम्मेदारी है। क्या ऐसे घर नहीं हो सकते जहां पर पति की मम्मी को केयर करने वाले पूरे परिवार हो? लड़की का फैमिली है तो क्या हो गया, वही पति जो अपनी माँ के लिए केयर मांग रहा है, क्या वही पति अपनी पत्नी की माँ की सुधि नहीं रख सकता? ये कल्चर चर्च को डेवलप करना पड़ेगा, और हमें अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा कि मेरा परिवार सिर्फ यहाँ इस अपनी माँ के साथ लिमिटेड नहीं है, मेरा परिवार मेरी पत्नी की माँ के साथ भी लिमिटेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़का अपनी पत्नी की माँ को ज्यादा ऊंचा रखे और अपनी माँ को तुच्छ जाने, या वाइसा वर्सा लड़की ऐसा करे। दोनों को बैलेंस में चलना है और अपने फैमिली की सुधि रखनी है। तो जब हम अपने इन सब चीजों को बैलेंस में लाएंगे तब हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे पर बोझ नहीं होगा। हम बहुत सारी मदद टाइम टू टाइम अपनी मदर्स से, भाई बहनों से ले सकते हैं, भाई बहन भी प्यार में फ्लो कर सकते हैं। तो ये तो रहा मैटर परिवार का और हेल्थ का, और अब रहा फाइनेंस का मैटर। हमने सीखा था हमारे पैसों के मामले में, हमने सेमिनार किया था कि क्या गॉड हमें पैसे देना चाहते हैं और उसमें क्या क्या परेशानियां हैं। तो सबसे एक जरूरी जो परेशानी है वो ये है कि हमें दुख क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे पास है नहीं। हम करना तो बहुत चाहते हैं, और कुछ करने के लिए अगर लेट्स से हमें चर्च में कुछ करना है, हमें लेट्स से कुछ स्पॉन्सर करना है, कुछ हम देना चाहते हैं, तो पैसे तो काफी होने चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे खर्चे आते हैं। लेकिन हमारे ही खर्चे पूरे नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हमने ली हैं वो लोन पे ली हुई हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो लोन का श्राप हमारे ऊपर है, क्योंकि बाइबल कहती है हमें उधार नहीं लेना है। ऑफ कोर्स हमें देने वाला बनना है, और अगर आपसे कोई मांग नहीं रहा है और आप उसे देते हैं तो वो ब्लेसिंग है। और हमने ये भी देखा कि हमें टाइम टू टाइम गरीबों को देना है। अब गरीबों को देने का क्या मतलब है? सबसे जरूरी बात, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम किसी लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर की तो फीस सब कम करा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आज तक किसी ने फीस नहीं कम कराई होगी। क्योंकि तेरा क्या, चलो नेगोशिएट किया कभी आपने डॉक्टर के साथ? अरे 1,000 ले रहे हो, थोड़ा कम कर दो, 500 चलेगा? नहीं नहीं नहीं, 500 नीचे, चलो ना तेरी ना मेरी 750 ले लो। कितने लोगों ने ऐसा करा है डॉक्टर्स के साथ? कभी नहीं किया। लेकिन हमारे को पता नहीं क्या मजा आता है, जो मूंगफली बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, या कुछ ऐसे काम, हम उनसे पैसे कम कराते हैं और बहुत सारे कम कराते हैं, और हमें तसल्ली नहीं मिलती। और घर जाके कहते हैं अरे सब जगह भिंडी 40 रुपए पाव थी, लेकिन मैंने एक आदमी को इतना बोला, उसने कहा जी मेरी तो यही खरीद है, अच्छा आप सारी ले लो, 30 रुपए की ले लो, जो उसकी खरीद थी। सो वी टेक प्राइड इन नेगोशिएटिंग विद द पुअर पीपल। हाउएवर, मैं एक सब्जी वाले को जानती हूँ, वो जैसे ही मुझे देखता है वो पहले रेट बढ़ा देता है। सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं उससे सब्जी लेना मैंने बंद कर दिया है।
क्योंकि उसको पता है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हमेशा दे दिया करती थी। सो टाइम एंड अगेन गॉड ने मुझे कहा गो एंड पेट्रोनाइज अदर पीपल ऑल्सो। मैं बहुत सारा सामान स्विगी, जब से इन लोगों ने मेरे सारे ऐप्स डाउनलोड कराए तो मैं उनकी चैंपियन बन गई हूँ। तो कहते पास्टर 8 मिनट में आ जाएगा। मैंने कहा व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। सो देन आई यूज दोज ऐप्स, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होता। मतलब देर इज़ अ लिमिटेड थिंग, अब कौन जाएगा बाहर लेने के लिए। सो ये मेरे साथ है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दुकानदारों से सामान लूँ और उनकी, ताकि शॉप्स खराब ना हो जाए, क्योंकि वो लोग वहाँ दुकान लगा के बैठे हैं और उनको भी बिजनेस देना चाहिए। सो आई डू दैट, मैं उनको भी बिजनेस देती हूँ। मैं टाइम टू टाइम उनको कॉल कर लेती हूँ, बट ये सारा दिमाग में चलता रहता है। और जब वक्त आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे खास शॉप से हम सामान लेते थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ हम पहले रहते थे, तो वो अभी भी हमारे खास है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो हमारे रिश्तेदार ही है। वो कहते हैं अरे आपका तो क्रिसमस आ गया, हाँ 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 तुम्हें भेजती हूँ, नो लाइक आई वुड सेंड देम अ केक, बिकॉज वो एक पारिवारिक रिश्ता बनकर, और वो ऐसे केयर करते हैं जैसे कि मैं उनकी अपनी हूँ। सो ये सब हमें करना है। और ई रिक्शा वाले, रिक्शे वाले, ऑफ कोर्स अगर वो आपको यहाँ से वहां तक का, लाइक अभी मेरे को बिल्कुल पास में जाना था, उसने कहा 50 रुपए। मैंने कहा धन्यवाद भैया, अभी 50 तो ना ही दे पाएंगे हम। तो ऐसे करके मैं चली गई। बट किसी और जब रिक्शे में बैठी, ई रिक्शा में, तो वो डिस्टेंस बहुत कम था, उसको कोई सवारी नहीं मिली। तब परमेश्वर ने कहा इसको 10 रुपए नहीं देने, इसे एक्स्ट्रा देने हैं। तो मैंने उसको वो एक्स्ट्रा दे दिया, और वो आदमी काफी देर तक पैसे को देखता रहा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस वो पैसे को ही देख रहा था। एंड व्हाट अ जॉय इट इज कि हम ऐसे करके जो 50 की जगह मेरे तो 20 रुपए बच गए ना। सो आई गेव दैट बिकॉज होली स्पिरिट ने मुझे बोला। ये नहीं कि मुझे सब जगह पैसे लुटाना है, नो नॉट एट ऑल। सो क्या आप और मैं, हमारे चारों तरफ जो गरीब हैं, उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया दे सकते हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रही जो गैंग्स हैं और रेड लाइट पे वो आपका काम करने आते हैं, सफाई करते हैं गाड़ी की, और वो लोगों की कोठियां बनी हुई हैं, उनके बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं, और ऐसा लोग कर रहे हैं। मैंने शर्लॉक होम्स की एक सीरीज में देखा था, देयर वाज अ गाय, उसकी बहुत बड़ा बंगलो था, और वो भी ऐसे करता था। सो यस, इसीलिए देने से पहले, प्लीज ध्यान से सुनिए, देने से पहले होली स्पिरिट आपसे बात करे। आपको पता हो कि आप अपनी खुशी से नहीं दे रहे हैं, आप गॉड की खुशी से दे रहे हैं, जो आपको फर्क पता चल जाएगा। और उन लोगों को दीजिए जो जेन्युइन है। और कभी कभी जेन्युइन लोग वो हैं, मुझे याद है जब मेरी दूसरी बेटी पैदा होने वाली थी, उस वक्त मेरे पति का बिजनेस नहीं चल रहा था, और हम सचमुच में बहुत गरीबी की हालत में थे। हमारे पास खाने को था, माय पेरेंट्स वर देयर, लेकिन कुछ भी, माय हस्बैंड वाज सिटिंग एट होम, देयर वाज नो वर्क, और बेबी पैदा होना था। और मैंने बार बार उनसे कहा मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ चेकअप के लिए, उनका मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरी छोटी बेटी के टाइम पर हम हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि हमारे घर में पैसा नहीं था मेरे चेकअप के लिए। सो देयर वाज अ ह्यूज गैप, कई महीनों से 6 महीने मेरा कोई चेकअप नहीं हुआ। और जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो समहाउ सम मनी केम, और फिर हम लोग जब चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत डांटा, और उन्हें कहा कि व्हाट हैव यू डन, इतनी सारी चीजें कम है, एंड द बेबी इज गोइंग टू बी बॉर्न एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड वी वर पुअर, हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन देन मेरे हस्बैंड ने जाकर के हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट थे उनको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम तो इतने हैंडसम दिखते हो, और तुम तो इतने अच्छे घर के हो, अच्छे कपड़े पहने हो। उसने कहा मैं हूँ, लेकिन मेरे पास सच में पैसा नहीं है, आई रियली डोंट हैव मनी, और मेरे पास अभी इस बेबी के पैदा होने के लिए पैसे नहीं है। एंड देन शी अंडरस्टूड, एंड देन शी सेड ओके आई विल हेल्प यू। तो कभी कभी हो सकता है कि कोई इंसान बहुत अच्छे से दिख रहा हो, और उसके बाद सब कुछ, मतलब हमारे पास कपड़े अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन माय हस्बैंड डिडंट हैव मनी, और मैं अपने मम्मी से नहीं मांगना चाहती थी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं लूंगी। और तब जब मेरी बेटी पैदा हुई, उस हॉस्पिटल ने हमारी मदद करी, और तब जाके वो पैदा हुई, और ये हालात थे। और कभी कभी आपके सामने कोई बहुत रिच खड़ा है, लेकिन गॉड से पूछोगे तभी तो पता चलेगा ना। कभी कभी गॉड कहेंगे इन सब गरीबों को नहीं देना, पैसे बचाओ, तुम्हें किसी और को देना है, जो गॉड आपको बताएंगे। लेकिन हो सकता है जैसे कि अभी मेरे को एक पर्सन ने कहा मैडम जी मैं बड़ी गरीबी में हूँ, मैंने बड़े लोन ले रखे हैं, और बार बार वो मुझे कह रहे थे बाइबल तो सिखाते हैं ना, और वो खुद बाइबल अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बोला बाइबल तो सिखाती है ना कि गरीबों की मदद करो, क्या लिखा है आपकी बाइबल में बताओ।
मैंने कहा हाँ लिखा है, गरीबों की मदद करो, जिसके पास नहीं है उसकी मदद करो। तो कहते हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो मैंने सोचा और तब परमेश्वर ने कहा बिल्कुल इसकी मदद मत करना, जबकि ये इवन एक बड़ी पोस्ट मतलब गॉड के वर्ड्स को जानते हैं, पास्टर समान और ये सब है, नहीं देना। आई सेड लॉर्ड व्हाई? गॉड ने कहा क्योंकि इसकी लत है, इसकी लत है उधार लेने की, इसकी लत है दूसरों से मांगने की, और उसका कोई मन नहीं है अपने लोन को खत्म करने की, क्योंकि वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। और तब ये मैसेजेस बार बार आ रहे थे, पास्टर आप मुझे दोगे, पास्टर आप मुझे दोगे, और मेरे पास है देने को, मैं दे सकती हूँ, और खुदा के दास के लिए मैं क्या है अपने 4 खर्चे कम करके उनको दे दूंगी, कुछ कम ले लूंगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं देना। आप समझ रहे हैं मेरी बात, फर्क समझ रहे हैं? तो एक तरह ये सब अलग अलग तरह के लोग हैं और ये आपसे मांग रहे। अभी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने मुझे कुछ चीजें दी हैं और मैं बहुत उनका धन्यवाद देती, लेकिन फिर भी हो सकता है गॉड किसी के मन में डाले अपने पास्टर के पास जाओ और जाकर के दे करके आओ, जबकि मेरे पास है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इन सब बातों को समझने के लिए, लेन देन को समझने के लिए, गरीब से लेके अमीर तक, अमीर लगने वाले गरीब के पास, गरीब दिखने वाले खुदा के लोगों के पास, जो है तो खुदा के लोग लेकिन वो अपने आप को गरीब दिखा रहे हैं, है गरीब लेकिन उनकी आदतें गलत हैं। तो आप क्या करेंगे? आपको परमेश्वर से पूछना है, और जब आप पूछेंगे और आप उनके साथ शेयर करेंगे, आपका आनंद पूरा होगा। आपको मालूम है, आपको दिल में तसल्ली होगी कि आपने सही काम किया है, और ये होगी एक और प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। और मैं लोगों को बिल्कुल एनकरेज नहीं करती जो मेरे साथ दोस्ती रखते कि कभी हमारी मुसीबत होगी तो इनसे हम कुछ पैसा निकाल लेंगे, और मैं उनको अच्छे से पहचानती हूँ और मैं देख लेती हूँ, और मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऑफर नहीं करती। और आपको भी ये ध्यान देना है कि लोग आपसे जो रिश्ता बना रहे हैं, क्या इसलिए बना रहे हैं कि उन्हें कुछ फायदा होगा? पर इसका मतलब ये नहीं है हाँ मैं पास्टर हूँ, हाँ कुछ लोग मुझसे रिश्ता बनाएंगे, हाँ वो ये चाहेंगे कि मैं उन्हें कुछ दे दूं, और वो हो सकती है प्रार्थना, ये गलत नहीं है। और अगर उनकी ये अपेक्षा है तो उसमें क्या गलत है? और अगर वो ये सोचते हैं कि उन्हें पास्टर से कुछ मिलेगा तो कुछ गलत नहीं है, उन्हें लगता है चर्च से कुछ मिलेगा, इतना गलत नहीं। लेकिन अगर हमारा चर्च जाना इसलिए है कि नौकरी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, तो हमने अपने आप को रोक दिया। हम भूल गए कि हर चीज का स्रोत परमेश्वर है, हर चीज का। आपको क्या चाहिए? अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो हम लोग कहीं बैठे हुए थे, अचानक से एक डब्बे में मुझे किसी ने बोला पास्टर जी ये आपके लिए। मैंने कहा क्या है? तो एक डब्बा था, तो उसमें उन्होंने कहा ये गुड़ है। मैंने कहा व्हाट? गुड़? गुड़? तो मेरे साथ सिस्टर बैठी थी, पास्टर आपने मांगा था क्या गॉड से? आपको चाहिए था क्या? मैंने कहा हाँ मैं 2 दिन से गुड़ ढूंढ रही हूँ। अब बात ये नहीं है कि मैं गुड़ वुड़ नहीं खाती हूँ, लेकिन हमारे घर में मेरे मम्मी पापा एक खास गुड़ की चीज खाते थे कि गरम रोटी, उसमें गुड़ और देसी घी, और तब उसको खाया जाता था। जो मम्मी पापा के साथ खाया जाता था, तो वो जो टेस्ट था उसकी तो बात ही अलग है। और बाजरे की रोटी के जब लड्डू बनते थे ढेर सारा गुड़ और देसी घी डाल के, तो वो हमारा ब्रेकफास्ट होता था। गॉड इज सो गुड कि जब मैंने सिर्फ 2 दिन से, मुझे लगा मेरे घर में कहीं होगा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, और 1 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद मेरे सामने टेबल पे गुड़ रखा है और मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा प्रभु आप कितने भले हैं। ऑफ कोर्स मैं गुड़ खरीद सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो दिया, और जब ये दिया, मैं कहती हूँ मेरा आनंद है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह बढ़ गया, और मैं सारा आदर और सारी महिमा अपने परमेश्वर को देती हूँ। यही स्माइल हमें सही समय पर सही वजह से लोगों को देनी है, और हम जब खुश होंगे, प्रभु ने मुझे गुड़ दिया, मतलब कोई कहेगा ये भी गुड टेस्टिमनी है, हाँ क्योंकि मैं गुड़ ढूंढ रही थी, प्रभु ने मुझे सही समय पर गुड़ पहुंचाया, और वो चाहते थे कि मैं उसे खाऊं, और मैं सारा आदर और महिमा प्रभु को दूं, वो भी कम है, वो भी कम है। क्या आप किसी की मुस्कुराहट बनना चाहते हैं? पहले अपनी जिंदगी से ये सब गलत बातों को निकालिए, आप परमेश्वर के अधीन होइए। हमें दूसरा कुरिन्थियों उसका शायद 4था अध्याय या 5वां अध्याय है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर वो टूटे बर्तन ढूंढ रहा है जिसमें वो
अपना ट्रेजर डाल सके, अपना खजाना डाल सके, राइट? ही इज लुकिंग ट्रेजर्स इन जार्स ऑफ क्ले। मतलब हम टूटे बर्तन हैं, लेकिन वो हम सबके अंदर खजाना तो एक ही है, और वो खजाना दूसरों के लिए है, वो देने वाला खजाना है, और उस खजाने का खर्च होना है, तभी तो और भरेगा। लेकिन हम उसको लेकर के अपने मन में बैठे हैं। वक्त आ गया हमें रियलाइज करना है। परमेश्वर ये नहीं कहा कि 2 टूटे क्ले के बर्तन इकट्ठे चिपके हुए हैं। प्रभु ने कहा तुम सब एक अलग अलग टूटा वेसल ऑफ क्ले हो, और तुम सब अलग अलग, तुम्हारे अंदर मैंने खजाना भरा है। तो जब हम भरे हुए हैं, खुदा का खजाना हमारे अंदर है, तो इसे खर्च क्यों नहीं कर रहे? ये आनंद में चिल्ला चिल्ला के बाहर क्यों नहीं आ रहा? लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? और जब हम खजाना है, वो खजाना हमारे अंदर है, तो वो स्तोत्र हर आशीष का, हर रिश्ते को संवारने का, हर रिश्ते को बनाने का, हर चंगाई का स्तोत्र कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मे। वो लगभग क्रिसमस के दिन, या जो भी डेट है वो हमें नहीं एग्जैक्टली पता है, लेकिन दुनिया क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को मनाती है उनकी मेमोरियल। और उनको मतलब मेमोरियल है, मेमोरी कि वो यीशु मसीह उस दिन पैदा हुए। वी सेलिब्रेट द मेमोरी ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस ऑन 25th। तो हम क्यों ना इस ट्रेजर को बाहर निकालें और आनंद में भर जाएं। ऑफ कोर्स जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, उनका आनंद पूरा हुआ, वो आनंद में है, लेकिन ये बाहर निकलना है। लोगों को, आप कहीं पहुंचते लोगों को दिखना चाहिए, दीज पीपल आर इलेक्ट्रिफाइड बाय द पावर एंड द लव ऑफ द लिविंग गॉड। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप उस आनंद में जाकर के किसी को मुस्कुराएंगे, उनके दिल में बिजलियां कौन जाएंगी, और आपका आनंद और पूरा होगा, क्योंकि आप देखेंगे आपने कुछ शेयर किया जो आपके अंदर है, वो बाहर। पतरस ने कहा मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसके पास चंगाई थी, उसके पास परमेश्वर थे, उसके ऊपर यीशु मसीह थे, उसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक था, उसके ऊपर प्रभु थे, और उसने वो बांटा। आज मैं ये कहना चाहती, 2 बातें कहना चाहती हूँ। हम ऑलरेडी जो हमारा स्तोत्र है पैसों का, अच्छे रिश्तों का, आदर का, सम्मान का, समझ का, वो हमारे अंदर है। हमें किसी इंसान का आदर सम्मान नहीं चाहिए। अगर हमारा यीशु हमारा सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारे लिए जान दिए, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। प्रभु हमारे साथ है, लेकिन पर प्रभु हमें वो आदर और सम्मान दिलाएंगे। हमें अपने स्तोत्र के अंदर झांकना है। आज हमें क्या चाहिए? कौन सी प्रॉब्लम है हमारी जो हमें रोक रही है मुस्कुराने से, जो हमें रोक रही है आनंद में जाने से? आज वो सब हम परमेश्वर के चरणों पे रख दें। आज वो सब हम प्रभु को समर्पित कर दें। क्या आप लोग तैयार हैं अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को समर्पित करने के लिए, अपने दर्द को यीशु मसीह को समर्पित करने के लिए? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, और वो तीसरे दिन जी उठे। उन्हें सचमुच में मारा गया, हिस्टोरिकली भी लिखा है, बाइबल में लिखा है, और तीसरे दिन वो जी उठे। तो क्या उस जीवित परमेश्वर की छवि आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपकी धन दौलत में और आपके प्रतिष्ठा में दिखाई देती है? अगर नहीं दिखाई देती है तो आज वो दिन है। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं। हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं। हम इधर उधर ताक रहे हैं। हम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, झगड़ा हो रहा है, ये सब हो रहा है। आज अपना बोझ उस यीशु पे रख दो। आज आप अपना दर्द उस यीशु पे रख दो। जस्ट पुट इट ऑन द लॉर्ड। और परमेश्वर से कहो प्रभु अपना जुआ आप मुझे दे दो। मैं अपने सारे दर्द को, अपने सारे दुख को आपको देता हूं। परमेश्वर मुझे उद्धार दीजिए। सब लोग बोलेंगे हे यीशु मसीह, मैं मानती हूं कि आपने मेरे लिए अपनी जान दी है। आप मारे गए, आपको क्रूस पे लटकाया गया, आप मेरे लिए बलिदान हो। आपने मेरे लिए और मेरे पापों के लिए, मेरे खानदान के लिए बलिदान दिया है। मुझे माफ कर दीजिए हर पाप के लिए। मैं आपका बलिदान एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मेरे हर पाप को माफ कर दीजिए
मेरे दिल में आ जाइए और मुझे आगे लेके चलिए। मुझ पे दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। आज मैं अपना सारा दर्द, अपना सारा दुख, अपने बच्चों की जिंदगी, उनके परिवार, अपना धन संपत्ति दुख, मेरे पारिवारिक दुख, मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम्स, मेरे जॉब की प्रॉब्लम्स, सब कुछ आपके हाथों में देता हूं। मुझ पर दया कीजिए, मेरा बोझ ले लीजिए और अपना जुआ मुझको दे दीजिए ताकि मेरा आनंद पूरा हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप एक अच्छे पिता हैं, आप एक अच्छे खुदा, यूर अ गुड गॉड। और प्रभु सब कुछ जो आपका है वो आपके बच्चों का, आपके पास सब कुछ है। प्रभु आज अपने भवन से, अपने अच्छे खजाने से आप अपने बच्चों को सब कुछ दे दीजिए जो उनको चाहिए है परमेश्वर, ताकि इनका आनंद पूरा हो। प्रभु जिन घरों में दुख है वो दुख चला जाए यीशु के नाम से। जिन घरों में झगड़े हैं बंद हो जाए झगड़े यीशु के नाम से। जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा है, आई स्टॉप दैट बैटल इन जीसस नेम। पति अपने पत्नियों को प्यार करो, पत्नियां अपने पति का आदर करो और हर दुष्ट का काम हर घर से निकल जाए यीशु के नाम से। हर घर आजाद हो जाए यीशु के नाम से। हर बच्चे पर, छोटे बच्चे पर प्रभु का हाथ हो, स्पेशल ट्यूशन पे प्रभु का हाथ हो, बड़े बच्चों पे प्रभु आपका एहसास हो और वो अपने दायरे में चले और परिवार अपने संबंधों को दायरे में लेके चले। और प्रभु आपकी मर्जी हर परिवार में पूरी हो। हर पति अपने वाइफ के साथ फेथफुल हो, हर पत्नी अपने पति के साथ वफादार हो परमेश्वर। और प्रभु हर घर में जो भी दुख तकलीफ है, बीमारी है, वो निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु नया मसा दीजिए, नए लेवल पे लेके आइए और आपकी जिंदगी हर घर में फूट फूट के बाहर से दिखे। और प्रभु हर काम आपके सिग्नेचर की तरह हो। इनके घर में जो होगा उसकी टेस्टिमनी यहाँ आने वाली है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु मैं आज्ञा देती हूँ हर टेस्टिमनी को कि वो यहाँ आके खड़ी हो जाए हर घर में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कोई सास अपने बेटे को कमांड करके नहीं चलेगी। इस जुए को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हर वो माँ जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करी है, आज से ये समाप्त होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप दया कीजिए, हर घर को बनाइए। हर नौकरी में जहां बॉस अपने लोगों को तंग कर रहे हैं प्रभु उनको बदलिए। हर कंपनी में जहां एम्प्लॉइज फेथफुली काम नहीं करे, एक नौकर की तरह काम करे, ओनरशिप में नहीं करे, प्रभु उन्हें बदलिए। और हर जगह लोगों को प्रमोशन मिले, लोगों को ब्लेसिंग मिले, लोगों को उन्नति मिले, बच्चे बदल जाए, बड़े बदल जाए, हमारे खानदान असली क्रिसमस मनाने वाले हों यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अगले संडे स्माइलिंग क्रिसमस पे हम मुस्कुराते हुए आएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज का संदेश यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट आज नहीं खत्म होती है, क्योंकि अगले हफ्ते तो आपको और भी मुस्कुराना है। सो प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।